हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके होम किचन विथ मनु में। स्वाद और सेहत से भरपूर मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले गर्मियों में सबसे ताकतवर शक्तिवर्धक लड्डू। खूब सारे कैल्शियम, आयरन, फाइबर, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बेहद सेहतमंद और बेहद फ़ायदेमंद लड्डू हैं। ये लड्डू बनाने के लिए सारी चीज़ें वो डाली हैं मैंने जिनकी तासीर ठंडी होती है। तो ये गर्मियों में आपको ठंडक देंगे, थकान मुक्त रखेंगे और आँखों की रोशनी तेज करेंगे और आपकी याददाश्त भी बढ़ाएंगे। समर स्पेशल सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं मखाने। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, गर्मियों में ठंडक देते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन का खजाना होते हैं। मखाने गर्मियों में जो डायरिया हो जाता है बेहद फ़ायदेमंद होते हैं और ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। दूसरा मैंने लिया खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज आँखों की रोशनी बढ़ाते हैं, सर दर्द, माइग्रेन के दर्द में बहुत ही आराम देते हैं। साथ ही मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप बादाम। प्रोटीन और ओमेगा 3, 6 कैल्शियम और फाइबर, जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। साथ ही मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप काजू। काजू में होते हैं खूब सारे जिंक और यह इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इसलिए थोड़े से लिए हैं। अब इन सबको हम एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इनका पाउडर जो है एकदम बारीक नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा सा बनाना है। बिल्कुल देखिए इसी तरह इनका पाउडर तैयार कर लेना है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे सेहत का खजाना, गुड़ों की खान, जिन्हें हम बोलते हैं खजूर। आप चाहें तो यहाँ पे सूखे वाले जो छुहारे होते हैं उनको भी ले सकते हैं अगर नहीं है, लेकिन इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसको भी हम दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल इसी तरह देखिए इसको पीस लेना है। अब हम इसको एक कटोरी में ले लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 छोटा चम्मच घी डालेंगे और साथ में जो हमने पाउडर तैयार किया था उनको डाल देंगे। अब इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक भूनेंगे, जिससे इनका स्वाद भी बढ़ जाएगा और साथ में इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। इस लड्डू को हम 1 महीने या 15 दिन तक भी खा सकते हैं, इसलिए इसे अच्छे से भून लेंगे, जिससे ये 1 महीने तक आराम से चल जाएगा। और इसको लगातार चलाते हुए ही भूनिएगा, जिससे ये सभी तरफ से अच्छे से भून जाएंगे। हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर जो है आँखों की रोशनी बढ़ाती हैं। अब इनको भी हम साथ में अच्छे से भून लेंगे। आप जो है काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा ही डालिएगा, जो पता नहीं चलेगा। इन सबको अच्छे से भून लेना है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 कटोरी सूखा हुआ नारियल। इसको भी डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। और नारियल जो होता है बहुत जल्दी भून जाता है, इसको भूनने में समय नहीं लगता है। अच्छा, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें वे हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, जो सारी चीज़ें होती हैं उन सब में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये जो होते हैं गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, जिनकी तासीर ठंडी होती है। वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ली है। अब इसी तरह इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। देखिए इनका कलर धीरे धीरे चेंज हो गया है। बस 1 मिनट और भूनेंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा।
देखिए अभी अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे खजूर, जिनको मैंने दरदरा पहले ही पीस लिया था। अब इसको भी डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी तरह चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तब तक इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम उसी कढ़ाई में आधा कटोरी चीनी लेंगे और आधा कटोरी पानी लेंगे और इसको हम एक उबाल आने तक, जब तक इसका चिपचिपा सा ना हो जाए तब तक इसको हम पकाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, एक तार का नहीं बनाना है, बस इतना ही बनाना है जैसे ये ऑयल की तरह दिखने लगे। जैसे ऑयल चिपकता है सेम उसी तरह ये भी चिपकने लगे। बस इतना ही इसको तैयार करना है। देखिए एक उबाल अच्छे से आ गया है। अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए बस इतना सही इसको तैयार करना है। देखिए ये तेल की तरह हाथों में चिपकने लगा, बस ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे हम कुछ बारीक कटे हुए पिस्ता को भी हम डाल देंगे। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो मैंने चाशनी बनाई थी उनको डालेंगे। उनको एक साथ ना डाल के थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। और इसी तरह हम इसको मिक्स करते जाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारी चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ जितनी चाशनी बनाई थी उतना पूरा लग गया है यहाँ पे। अब हम इसका लड्डू बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसको लड्डू के शेप में बनाएंगे। देखिए इसी तरह और लड्डू को भी हम बना लेंगे। देखिए इसी तरह सारे लड्डुओं को बना लेना है। अब ये सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये गर्मियों के सबसे ताकतवर शक्तिवर्धक लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें खूब सारे कैल्शियम, आयरन, फाइबर और विटामिन और प्रोटीन से भरपूर है ये। ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और सेहतमंद भी है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।